ठीक है। तो क्या था कि हमारा अन्न के द्वारा, जिस प्रकार से ये भौतिक जो शरीर आपको दिख रहा है ना, ये अन्न के द्वारा ही चलायमान होता है और अन्न से ही परिपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें दो धातुएं होती है, रज और वीर्य। वैसे होती है सात धातु है, जिसमें से ये दो धातु हमें ये दिखाई गई है इसके अंदर। ठीक है, दो धातुएं होती है जिसका वर्णन बताया गया है, जो कि पृथ्वी तत्व इसका मुख्य तत्व बताया है। अब चलते हैं प्राणायाम कोष। ये चलते हैं दूसरा कोष। दूसरा कोष पहले हमें इसके ऊपर, पहले इस वाले कोष के ऊपर हमें विजय हासिल हासिल करनी होगी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो कोष है उसको भेद सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम भेद सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया प्राणायाम। इसमें पांच प्राण होते हैं, पांच इसके उपप्राण होते हैं। ठीक है ना, जिसमें पांच प्राण और पांच इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण, पांच उपप्राण और ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, उसमें हमें किसी अलग प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है, या फिर ये कह सकते हैं इसमें हमें विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मन को स्थिर बैलेंस करने के लिए केवल एकमात्र साधन होता है कि हमें किस प्रकार के अपने मन को, अपने प्राण को, अपने श्वासों को स्थिर करना है। वो हमें डिपेंड करता है हमारे प्राणायाम के ऊपर। पांच इसमें प्राण बताए गए हैं, पांच प्राण, पांच उपप्राण, पांच कर्मेंद्रियां, पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां होती किस प्रकार से है उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन प्राणायाम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये मान सकते हो कि ये कोई कछुआ है। यहाँ पे कोई एक कछुआ है, कछुए के ये इसके हाथ आगे, ठीक है ना, और ये इसके आगे पैर आगे, तो ये दोनों हाथ आगे और ये आपके इसके पैर आगे। तो क्या है, जब भी इसको खतरे का आभास होता है तो अपनी सब चीजों को पूरे अंदर की तरफ सिकोड़ देता है। वो किस लिए करता है? वो जब भी हमें, जब हम किसी चीज को हम फील करते हैं या फिर किसी चीज को देखते हैं तो क्या है, हमारी इंद्रियों को स्थिर करना ही हमें मनोमय प्राणायाम कोश में बताया गया है कि प्राणायाम के द्वारा हमारी पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां को किस प्रकार से कछुए की भांति हमें इनको बैलेंस करना है, स्थिर करना है। वो किसके द्वारा होगा? इस प्राणायाम कोष के अंदर होगा। तीसरा कोष है हमारा मनोमय कोष। मनोमय कोष में इसमें पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां आती है। ठीक है ना, पांच ज्ञानेंद्रिय किसी लिए बताई गई है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का वर्णन ऊपर में क्यों, मैंने मैंने क्या कहा था, दूसरा कोष तीसरे कोष के ऊपर डिपेंड है। पहले वाला कोष के बाद में दूसरा कोष होता है, दूसरे के बाद में तीसरे के ऊपर डिपेंड होता है मनोमय कोष। मनोमय मन से संबंधित है, आपके मन को क्या कहा गया? अत्यंद्रिय कहा गया है। इंद्रियों से संबंधित है। तो आपकी पांच ज्ञानेंद्रियां एवं बुद्धि इसके अंदर आती है। बुद्धि, बुद्धि तीन तत्वों से बनती है, जिसमें मन बुद्धि होता है। मन बुद्धि तीन चीजों से बनती है। अगर चित्त बन गया तो मन बुद्धि अहंकार, ठीक है ना, चित्त प्रसादन भी हम बोल देते हैं, या फिर अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्ट विषय बोल देते हैं, मन बुद्धि अहंकार, जिसमें चित्त भी इंक्लूड हो जाता है। तो क्या मनोमय कोश में क्या होता है, इसमें पांच ज्ञानेंद्रियां बताई गई है कि पांच ज्ञानेंद्रिय इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप मन को स्थिर कर सकते हो। तो वो मनोमय कोश है। जब आप मनोमय कोश को स्थिर कर लेते हो, मय कोश, ठीक है ना, विचारमय कोश, जिसमें क्या आपको, जिससे विवेक वैराग्य जो हम बात कर रहे थे, तो विवेक क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है ना, तो निर्णय लेने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपका अपने विज्ञान में कोश के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन चीजों पे आपका पूर्ण रूप से ध्यान होना चाहिए। अगला है आनंदमय कोश। आनंद में कोष को प्राप्त करने के लिए जरूरी है आपका विज्ञान में कोष। लेकिन देखा गया है कि आपको, जैसे लोगों को विभूतियां प्राप्त होने लग जाती है, विज्ञान मतलब कि अलग प्रकार के आपको फॉर्मूलाज, अपने अलग अलग प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होने लग जाती हैं, वहीं पर व्यक्ति स्थिर हो जाता है, वहीं पर ये तो जब वो विज्ञान में कोष के ऊपर रहते हैं तब भी वो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पे सब कुछ प्राप्त हो गया, किंतु ये उनका भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके पीछे कारण बस यही है कि वो व्यक्ति स्थिर बैलेंस नहीं हो पाते हैं किसके ऊपर? विज्ञान में कोष के ऊपर। वही सोचते हैं कि इसके अलावा, इसके आगे और कुछ तो है ही नहीं।
जो कुछ है वो यही है, यहीं तक वो सीमित रह के इसमें ही जीते रहते हैं। लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ते। जब नहीं बढ़ेंगे तो जो उन्होंने हासिल किया था विज्ञान में कोश में, वो सब चीजें उनकी समाप्त हो जाती है। अगला है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में इसमें आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और इसमें केवल जो चीजें आपके पास थी वो आपकी बैलेंस हो जाती है, केवल केवल आपके पास उसका अभाव रहता है, ठीक है ना। इसमें हिरण्यमय कोश भी कहा जाता है, इसे हिरण्यमय कोश भी कहा जाता है, क्योंकि हिरण्य के नाभि में अमृतपान बताया गया है। इसी कारण इसे ही कारण शरीर बोलते हैं, क्योंकि शरीर का जो निर्माण है वो कारण शरीर के आधार पे हुआ है। तो जो उस आत्मा को जानना है तो कारण शरीर को जानना पड़ेगा, और कारण शरीर को जानना है तो हमें अपने शरीर को जानना पड़ेगा। किस प्रकार से हमें पंच कोशों को जानना है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस नो? मुझे बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? ललिता, पूनम? ओके, ठीक है। ठीक है, ये कौन है? ओप्पो के नाम से किसका नंबर है? ये अपना ना रीनेम करे, चेंज, नाम चेंज करिए। आज कर सकते हैं आप रीनेम यहाँ से। अब चलते हैं हमारी अष्ट सिद्धियां, जो कि विभूतिपाद के 45वें सूत्र में बताई गई। विभूतिपाद कौन सा अध्याय है आपका? तीसरा अध्याय है विभूतिपाद में। 45वें सूत्र में बताया गया कि अष्ट सिद्धियों का वर्णन बताया गया महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि अणिमा अणु के समान सूक्ष्म होती है। पहली सिद्धि कौन सी है? अणिमा। दूसरी लघिमा। तीसरी महिमा। चौथी गरिमा। पांचवी प्राप्ति। छठी प्रकाम्य। ये आठ प्रकार की सिद्धियां हैं जो कि व्यक्ति विशेष को प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति विशेष अपने अन्य कोष को प्राप्त कर लेता है। जब वो व्यक्ति आनंदमय कोष को के ऊपर विजेता प्राप्त कर लेता है, तब जाके उसको ये सिद्धियों उसको मिलती है। तो पहले कौन सी है? अणिमा सिद्धि। आपने हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी अणु के समान हो गए थे जब श्रीलंका में प्रवेश किया, दरवाजे के नीचे से निकले थे। लेकिन वहां कौन सी है? बिल्कुल हल्कापन आ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। हल्कापन कैसे के? बिल्कुल पत्ते की भांति, एक वृक्ष के पत्ते की भांति बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला महिमा। उस जब वो राक्षसी का सामने आई थी तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया था कि उतना ही विशाल उसने अपने मुख खोला, फिर एकदम छोटे हो गए, अणु के समान हो गए, वापस उसके मुंह में जाके वापस आ गए थे। तो उनके पास महिमा नाम की सिद्धि भी होती थी। गरिमा। ये गरिमा अंगद क्या किया? अपने पैर को कठोर पर पत्थर की भांति नीचे जमा दिया था, ठीक है ना। तो ये किसके पास थी सिद्धियां? ये अंगद के पास भी ये सिद्धि बताई गई है। प्राप्ति। जिसकी आपने इच्छा की वो चीज आपने प्राप्त कर ली, ठीक है ना। इच्छा से ही आपको प्राप्त चीजें प्राप्त हो गई, वो कौन सी प्राप्ति सिद्धि आपकी होगी? प्राकाम्य। बिना रुकावट के भौतिक पदार्थों से संबंधित इच्छा पूरी हो जाती है। प्राकाम्य, जिसको भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आज के संसार में जो चीजें हैं, इस पदार्थों से संबंधित हैं, उन चीजों को आप पल भर में प्राप्त कर सकते हो। किसके द्वारा? प्राक्यम्य के द्वारा। वशितव। इन पंच महाभूतों या फिर उनसे उनसे बनी चीजों को वश में करना। वशितम, चीजों को वश में कर लेना, ठीक है ना। तो आज के समय में क्या हो रहा है? आपने देखा होगा कि जब कोई कोई जादूगर आता है तो सबको एक अपने अपने अकॉर्डिंग देखने लग जाता है, वो वश में करने लग जाता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि उसके पास इन चीजों को टेक्निक आ जाती है, चीजों को दे दे वो चीजों को समझने लग जाते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। अगला इसी तव मतलब कि पंच महाभूतों और भौतिक पदार्थों पर राज करना, ठीक है। जो भी ईश्वर की बनी हुई चीजों के सब पे राज करना, ये रावण के अंदर भी ये सिद्धि थी, ठीक है ना। तो ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ईश्वर जी जान की अष्ट सिद्धियां इस प्रकार से हमारे जीवन में होती है। अब चलते हैं आठ चक्कर, ठीक है ना। अब शरीर के अंदर हमारे आठ चक्कर होते हैं, किस प्रकार से कैसे कैसे काम करते हैं उनकी हम चीजों के बारे में हम जान रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, जो हमारे हाँ चलो ठीक है, आठ चक्कर किस प्रकार से शरीर में काम करते हैं। तो आप ये देखो, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आपका शरीर की रचना किस प्रकार से हुई है। भगवान ने वो चीज सोच समझ के बनाई गई है। ये आपका सिर है, ये आपका धड़ है, ये आपके हाथ हैं,
और ये आपके पैर है। ठीक है। तो क्या होता है कि शरीर में कुछ चीजें, कुछ एनर्जी है, वो अपना काम करती है। कब डकार आती है, कब श्वास आता है, कब खाने को भूख लगती है, कब क्या होता है, कब कहते हैं। तो उस चीजों में इस प्रकार से बांटा गया है। इनको सिर्फ इस प्रकार से बांटा गया है। और ये बांटने वाला कौन है? 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। इसको हमने पूरे शरीर को एक भाग में ही बांट दिया। ये 5 प्रकार के प्राण हैं जो शरीर में काम करते हैं, या 5 प्रकार के चक्कर हैं जो काम करते हैं। हमने पीछे जाना था, ये व्यान है, ये क्या है? अपान है, ये सम्मान है, ये क्या है आपका? ये आपका अब उदान हो गया आपका, ये आपका प्राण हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? इस प्रकार शरीर में काम करता है। तो ये देखिए जो चक्कर है, चक्कर हमारे 8 चक्कर बताए गए हैं। तो पहला जो चक्कर आपका, पहला चक्कर कहाँ पे है? जो पहला चक्कर वो आपका यहाँ पे मूल वाले भाग में, ये मूलाधार चक्कर, सबसे नीचे वाले भाग में। उसके बाद में आता है इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। यहाँ पे होता है स्वादिष्टान चक्र। उसके बाद में आता है आपका येलो रंग का विशुद्धि चक्र, नहीं मणिपुर चक्र, सॉरी मणिपुर चक्र आ गया। उसके बाद में आता है आपका अनाहत चक्र, वो होता है ग्रीन कलर का। ये होता है आपका हार्ट वाला चक्र में, ये ग्रीन कलर का अनाहत चक्र। उसके बाद में आता है आपका ब्लू रंग का आपका विशुद्ध चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र है यहाँ पे ऊपर। इस प्रकार से शरीर में कुछ चीजों को बांटा गया है, जिसे हम 8 चक्र कहते हैं। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं मूलाधार चक्र के बारे में, जो सबसे नीचे वाला भाग हमारा स्थान, इसका गुदा द्वार के निकट अपान वायु वाला स्थान होता है। इसमें कितने पंख होते हैं? 4 पंखुड़ियों वाला कलम बताया गया, कमल होता है। देवता से कौन है? गणेश जी होते हैं। इसका मंत्र कौन सा? लवम इसका मंत्र है। तत्व कौन सा? पृथ्वी है। और गंध इसका गुण इसका गंध है। तो ये चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक मिनट की आप सभी। तो ये था हमारा मूलाधार चक्कर, जो अपना मूल भाग है, उससे को रिप्रेजेंट करते करने के लिए। अगला है दूसरा चक्कर स्वादिष्टान है। इसका स्थान कौन सा है? ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है। ठीक है ना? अब देखिए स्वयं, अपने स्वयं का स्थान, इसका जो संदेश है स्वाधिष्ठान, स्वयं का अधिष्ठान यानी स्थान। ठीक है ना? स्थान ये नाभि से 4 उंगल नीचे की ओर। इसकी पंखुड़ियां 6 हैं, उसकी कितनी थी? 4 पंखुड़ियां थी, इसकी 6 पंखुड़ियां। रंग इसका संतरी होता है। इसका देवता कौन है? देवता इसके हैं वर्मा जी इसकी। ठीक है ना? वर्मा जी। इसका मंत्र कौन सा है? ओम मंत्र है। व्यान इसकी वायु है। ठीक है। ओके। व्यान इसकी वायु है। ठीक है ना? तत्व इसका जल है। रस इसका गुण है। ठीक है। ये कैसे पता लगता है? ये इसकी तन मात्रा है। गुण जो आपका रस, ये तन मात्रा है। ये आपका तत्व है, ये आपका प्राण है, ये इसका मंत्र है। ये सब चीजें एक साथ काम करती हैं। जब हम हमारी प्रैक्टिकल, जब हम थ्योरी क्लास होगी, जब हम ऑफलाइन क्लास लगाएंगे, तो आपको अच्छे से बता देंगे ये किस प्रकार से काम करती है हमारे शरीर के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इट मीन्स, मणिपुर चक्र नाभि वाला भाग बताया गया। ये जो हमने किया था ना, पीले रंग का नाभि वाला भाग किया था, ये वाला पीले रंग का वाला नाम, इसका नाभि चक्र है। नाभि चक्र कैसे काम करता है? ये आपका आ गया। हाँ, नाभि चक्र, नाभि के पीछे वाला भाग, पंखुड़ियां 10 है उसकी होगी। पहले कितनी थी? 4, उसके बाद में आ गए 6, टोटल कितनी होगी ये? 10। तीसरे पे होगी 10 आपकी। ठीक है ना? 10 पंखुड़ियां आपकी इसमें बताई गई है। अब देखिएगा। ठीक है। तो इसका रंग कौन सा हो गया? पीला रंग हो गया। विष्णु इसके देवता हो गए। रंग इसका, रंग मंत्र इसका हो गया। तत्व अग्नि हो गया, क्योंकि अभी अग्नि भूख ज्यादा लगती है।
गुण इसका, अग्नि को क्या होता है, रूप होता है, ना इसको हम टच कर सकते हैं, ना इसको सूंघ सकते हैं, ना इसको पी सकते हैं। अग्नि का केवल रूप होता है। और पशु कौन सा है, मेष है, मेष राशि होती है। समान इसकी वायु है। तात्विक चिंतन के कारण स्वास्थ्य चिंतन, ये नहीं, ये कुछ नहीं है। और ग्रंथि को नहीं, अग्नेय ग्रंथि है, समता का भाव इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये आपका काम का नहीं है। चौथा है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमने कैसे बनाया था, हरे रंग का बनाया था, आपको पता होगा, ये वाला हरे रंग का, जो हेड से संबंधित है। ठीक है ना, अनाहत चक्र। पंखुड़ी 12 है। पहले कितनी थी, रिपीट को 4, दूसरी 6, तीसरी 10, फिर कितनी होगी, 12। ओके। और इसका रंग कौन सा, हरा रंग है। देवता इसकी शिव है। तत्व कौन सा, वायु है। वायु को हम केवल स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श आ गया। पशु कौन सा, इसका हिरण है। प्राण इसकी वायु है। मंत्र इसका यंग यंग है। ठीक है ना। और ग्रंथि इसकी की थाइमस इसकी ग्रंथि बताई गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से विशुद्ध आपका अनाहत चक्र हो गया, आपका विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमने बनाया था नीले रंग का। अब बताओ, नीले रंग का ये वाला भाग नीले रंग का। 10 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है। ये वाला भाग, जो गले वाला भाग है ना, विशुद्ध चक्र। भगवान शिव शिव का पर देखा हो ना, ब्लू रंग कहाँ पे होता है, गले में होता है विशुद्ध चक्र। ठीक है ना। तो स्थान इसका कौन सा, कंठ है। वायु इसकी, उदान इसकी वायु है। 16 पंखुड़ियां हैं, 16 पहले की थी, 4, 6, 10, 12, फिर होगी 16 आपकी। ठीक है ना। हल्का इसका नीला रंग होता है। हंग इसके मंत्र होता है। आकाश की, आकाश इसका तत्व है। और उस आकाश को केवल एक, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ना केवल हम देख सकते हैं। देखना, किसको देख देख सकते हैं, आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो ठीक है, कि शब्द है ये और कुछ नहीं है। शब्द इसकी तन्मात्रा होगी। ठीक है। छठा चक्र आपका आ गया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र बोलते हैं आपके इस वाले भाग को, माथे वाले भाग को, जो हमने नहीं बनाया था यहाँ पे। ये वाला माथा वाला भाग, ये माथा वाला भाग आपका। ठीक है। तो माथा वाला भाग आगे, आगे जगह स्थान माथे के बीच भौं के मध्य में होता है। और कि दो मात्रा होती है, दो को याद कर सकते हैं, आपके दो ही आपकी भौहें होती हैं। ठीक है ना, दो को याद रखना। रंग इसका गहरा नीला होता है। मंत्र इसका ओम होता है। ठीक है। ओम मंत्र इसके तीसरे नेत्र भी कहा जाता है। बीज गति नाद नहीं है बहना, इस नाद की गति, नाद की सुनने का माध्यम ही यही है। फोकस करने से नाद की हमें प्राप्ति इसमें होती बताई गई। ठीक है। अगला विशुद्धि चक्र, सॉरी बिंदु चक्र है। बिंदु चक्र बता दिया इसमें क्या, चलो तब बोल 8 बताए। ठीक है। तो बिंदु चक्र होता है आपकी बहुओं के ऊपर की तरफ, जहाँ पे बिंदी तिलक का यूज करते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ। स्थानीय हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के में बताया गया है। और मंत्र की क्या है, शिवो हम मंत्र का है। पंखुड़ियां इसमें 23 होती है। सबसे ज्यादा पंखुड़ियां इसी के अंदर बताई गई हैं। इसे मन चक्र भी हम कहते हैं। ठीक है ना, मन चक्र भी इसको हम लोग बताते हैं। अगर देखिए, चंद्रमा इसका प्रतीक बताया गया, आधा चांद जिसे हम कहते हैं, वो इसके बताया गया। अगला सहस्त्रार चक्र है, 8वां चक्र सहस्त्रार चक्र। उसमें क्या है, 1000 पंखुड़ियां बताई गई हैं। इसका कपाल रंध्र के मध्य में बताया गया है। इसे ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं। और इसमें तत्व कौन सा है, विसर्ग तत्व इसमें है, कि इसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमने जाना पंच तत्व कौन कौन से हैं, पंचभूत कौन कौन से हैं, पंचभूतों की तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, आज्ञा चक्र, हाँ अपनी पंचकोश क्या क्या है। ठीक है ना, इनके बारे में आज हमने जाना। ठीक है। तो अगला है हठ योग। प्रदीपिका के अकॉर्डिंग हठ योग क्या है। हठ योग के बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि हठ योग के वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या ये आप लोगों के टाइम सही है, या कुछ इसमें फेरबदल करना है। टाइम के अंदर कुछ फेरबदल करना हो तो मुझे बताएं। जी बताइए। किसी को कुछ पूछना हो। आज की क्लास सबको समझ में आ गई। किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, मेरी आवाज सबको आ रही है।
ओके, ये टाइम ठीक है 10 बजे का? कमेंट कीजिए सभी, कमेंट करके बताइए 10 बजे का टाइम ठीक है सबके लिए। 1 बजे का, 1 बजे का टाइम रखना है क्या? अच्छा, ये तो 1 बजे टाइम कैसा कैसा रहेगा, 1 बजे ठीक रहेगा ना? सोनू, आप केवल कह रहे हो कि 10 बजे का रखो, बाकी सारे कह रहे हैं 1 बजे का रखो सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, कल आपको बता दिया जाएगा टाइम क्या रहेगा। आज थोड़ी सी नेटवर्क में इशू चल रहा है, ठीक है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अपनी क्लास की, इसलिए हमने जूम में क्लास को रखा था ताकि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच टुडे कमिंग।